बात याद रखना, मानव में जो रोग होता है बेसिकली 4 वजह से होता है। बैक्टीरिया, फंगस मतलब कवक, प्रोटोजोआ मतलब आपके परजीवी, और आपके वायरस। इन 4 वजह से होता है। इन चारों को एक साथ पैथोजेंस कहे जाते हैं। नंबर 1, पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया के होने की वजह से जो रोग होते हैं। जरा आइए देखते हैं थियरी, उसके बाद आएंगे। पहले अपने दिमाग के क्षमता को ओपन करो। सर बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा जो रेलवे एसएससी पूछता है वो होता है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मुख्य अंग है फेफड़ा जो आपका प्रभावित होता है। नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है ना, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसमें मुख्य रूप से जो आपका श्वास नली है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वो प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अभी ये सब मैं बैक्टीरिया वाले पढ़ा रहा हूं, फिर वायरस पे आऊंगा, फंगस पे, प्रोटो। नेक्स्ट सर आपके सुजाक या गनोरिया नाम का रोग, गनोरिया मुख्य रूप से प्रजनन अंग इसमें प्रभावित होते हैं, ठीक है ना, गनोरिया में। अगला वूपिंग कफ, वूपिंग कफ जो है ये श्वसन, अब खांसी आएगी तो यही तो प्रभावित होगा। पर्टूसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है, वूपिंग कफ। नेक्स्ट टिटनेस, टिटनेस के बैक्टीरिया का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। अब इंग्लिश में मानो तो इंग्लिश में पढ़ लो। इसमें आपके तंत्रिकाओं पे प्रभावित पड़ता है, रीढ़ पे प्रभावित पड़ता है, मांसपेशियों तक ये फैल सकता है और बहुत घातक होता है बैक्टीरिया। अब ये है सर सिफिलिस, प्रजनन अंग इससे प्रभावित होते हैं और इसके बैक्टीरिया का नाम है ट्रेपोनेमा पैलेडियम, ठीक है सर। टाइफस, ठीक है ना, टाइफस ये उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा। हैजा, कॉलरा ये इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी और इसमें आपकी छोटी आंत होती है प्रभावित। ये पूरी पीडीएफ में दे दूंगा, अभी बस थियरी सुनो, उसके बाद एमसीक्यू पे जाएंगे। अगला जीवाणु जनित रोग, आपके जैसे कि सिगेला, आहार नाल, ये है पेचिस, डिसेंट्री, ये सारी चीजें, ठीक है ना। एक ये वाला टाइफाइड, इसके बैक्टीरिया का नाम अक्सर पूछता है साल्मोनेला टाइफी, अक्सर इसके टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम पूछता है। आपका फेफड़ा और आपके अस्थि मज्जा, जिससे समझ रहे हो, बोन मैरो, ये प्रभावित होता है सर। अब वायरल बीमारी या वायरस के वजह से होने वाली, जैसे अभी कोरोना हुआ था, गांव में हम लोग कहते हैं छोटी माता बड़ी माता, एक होता है चेचक, स्मॉल पॉक्स, आपका पूरा शरीर और श्वसन मार्ग, इसके वायरस का नाम है वेरिओला, वेरिओला। अब यहीं पे सेला कर दोगे ना तो चिकन पॉक्स हो जाएगा। देखो ये स्मॉल पॉक्स है। अब अगले पे आएंगे, देखेंगे सामान्य जुखाम, कोल्ड, सर ये वाला तो क्लियर है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इन्फ्लुएंजा, इसके वायरस का नाम है मिक्सो वायरस, कई प्रकार के वायरस ए बी सी सब आके मिल जाते हैं तो हम लोग को इन्फ्लुएंजा हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, तभी नाम है मिक्सो वायरस, कई प्रकार के वायरस मिक्स हो गए ना। अगला पॉइंट खसरा या मीजल्स, ठीक है ना, मीजल्स, इसके वायरस का नाम नहीं पूछता, प्रभावित अंग है। मम्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस पे जोर नहीं दूंगा। जर्मन मीजल्स, इसके वायरस का नाम है रुबेला, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कम इंपॉर्टेंट है या कम पूछता है तो मैं उस पर भी बोलूंगा कि यार ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके येलो फीवर, ये पूछता है, वायरस का नाम है अर्बो वायरस, येलो फीवर अर्बो वायरस। नेक्स्ट आपके एड्स, रेट्रो वायरस, इसके वायरस का नाम है और लगभग आपका WBC प्रभावित होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी प्रभावित होती हैं। उसके अलावा पोलियो, पोलियो के वायरस का भी नाम पोलियो है, मजेदार बात यही है, पोलियो के वायरस का भी नाम पोलियो है। अगले पे ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट पे आएंगे कृमियों की वजह से होने वाली बीमारियां, जैसे आपके फाइलेरिया, ठीक है ना, फाइलेरिया, ये पूरा मैंने यहां पे दे दिया, इसको आप देख सकते हैं। कृमि वाला ज्यादा नहीं पूछता, हां कवक का पूछता है, फंगस का पूछता है। आप सिर्फ एथलीट फूट पढ़ के जाते हो, एक होता है मदुरा फीट, ग्रुप डी में यही ज्यादा पूछा, एथलीट फीट अलग जगह पूछता है, मदुरा फीट, ठीक है ना, ये होता है आपके कवक की वजह से। सर दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये सब होता है कवक की वजह से। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, अब आंसर करो, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंसर करिएगा। सर टिटनेस से शरीर का, सी ऑप्शन तंत्रिका, ये आपके रेलवे एसएससी के क्वेश्चन है डायरेक्ट। वायरस के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है, वायरस,
सर वायरस से होता है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस सर लीवर को प्रभावित करता है ना, ली 52 इसकी दवा दी जाती है। अगला, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है? सर बैक्टीरिया से टाइफाइड इसमें होगा, ठीक है ना, टाइफाइड। अब आंसर करो, यही मेन समय है। अगला, सिफिलिस से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? सिफिलिस सर, सिफिलिस अगर हो जाएगा तो किसी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम। आंख में एक रोग खूब पूछता है यार, ट्रेकोमा। आंख में होने वाला एक रोग है ट्रेकोमा, ये रेलवे का फेवरेट रहा है इसलिए बोल देता, पता नहीं कहां इसको। एड्स का कारण कौन है? सर HIV या फिर रेट्रोवायरस, HIV या फिर रेट्रोवायरस। अगला, अस्थमा किस अंग से प्रभावित है? अगर किसी को अस्थमा हो जाए तो सर उसका फेफड़ा फड़फड़ा जाता है। अस्थमा में ये फंगस के कारण, कवक के कारण होने वाली एक बीमारी है। कौन? अस्थमा, कवक के कारण होने वाली। अगला आएंगे, चेचक से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? चेचक से सर, चेचक हो जाएगा तो त्वचा प्रभावित हो जाएगी। नहीं, छोटे छोटे बड़ी माता छोटी माता गांव में बोला जाता है, वो हो गया सर। अगला, पोलियो वायरस किस अंग को पोलियो एक वायरल डिजीज है और इसके वायरस का भी नाम पोलियो ही है सर। और पोलियो हो जाता है तो नहीं, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह अब आदमी नहीं चल पाता, नहीं उठ बैठ पाता है। अगला, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है? सर ये तो वायरस है, ये तो वायरस है, ये है सर। और ये तो सर प्रोटोजोआ की वजह से होता है, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, या जिसे आप लोग, इसको हम लोग और किस रोग के नाम से जानते हैं? क्षय रोग, ठीक है, क्षय रोग, ये लल्ला क्षय रोग, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अगले पे आएंगे, इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है? सर इन्फ्लुएंजा होता है वायरस के कारण। नेक्स्ट, खसरा जिसे आप मीजल्स कहते हो, शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? खसरा में शरीर का त्वचा और श्वसन प्रणाली। अगला, मलेरिया का कारण कौन सा प्रोटोजोआ है? मलेरिया का कारण सर प्लाज्मोडियम, बिल्कुल सही बात है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। अगला, हैजा से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सर हैजा से हम लोग का आंत प्रभावित होता है। कॉलरा में क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लल्ला, मिर्गी किस अंग से संबंधित है? एपिलेप्सी इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? सर मिर्गी मुख्य रूप से मस्तिष्क को ही ब्लॉक करने लगती है, तो फिर झटके से लगते हैं मिर्गी में। डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया से फैलता है? कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, नामे में घुसा हुआ है कोरोनी बैक्टीरियम। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस किस बैक्टीरिया कारण होता है? देखो यह संभव है कि आपको यह तेज लग रहा हो, लेकिन यह संभव है कि आप 10 मिनट सो डेली साइंस पे और जीके जीएस पे ले लेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन छूटे, अगर आप इसका प्रैक्टिस करके जाएं तो। अगला, कुष्ठ रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? सर माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण। अगला, गनोरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है? गनोरिया रोग नहीं याद होगा ना, कोई बात नहीं, इंसान हो यार, सब चीज याद होना जरूरी थोड़ी है, गूगल थोड़ी हो, मेहनत करोगे याद हो जाएगा। निसेरिया गोनोरिये, सिफिलिस किस बैक्टीरिया कारण होता है? सिफिलिस सर, सिफिलिस देखो ये वाला तो टीबी के कारण, कोई एक कर रहा है, ये तो टीबी का है, ट्रेपोनेमा पैलिडम,